तो चलिए प्यारे बच्चे, करते हैं कुछ स्पेशल सवाल करते हैं। ठीक है जी, कल हमने आपको छोटी छोटी सी डेफिनेशन आपको लिखवाई प्यारे। ठीक है जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपके सामने क्या दिक्कत आ रही है प्यारे बच्चे तरफ से। ठीक है जी, तो आपको प्यारे बच्चे पूरी चीज दिख रही है। तो कह रहा है प्रूव दैट द सम prove that the sum of the degree of all vertices in a graph equal to the twice the number of edges। ऐसा कुछ कह रहा है सवाल। ठीक है जी, चलिए नमस्कार गुरु जी। तो दिख रहा है साउंड वाउंड क्लियर आ रही है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है जी, चलिए। तो जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुने मेरे मालिक, पहले थ्योरम को लिख लें आप अपने पास। प्रूव दैट द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन ए ग्राफ जी इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। अरे पूरी स्क्रीन दिख रही है प्यारे बच्चे आपको? नहीं आई? तो प्यारे बच्चे मेरी बात को जरा सुनते हैं, क्या कह रहा है जी आपसे। पहले समझते हैं कि किसी ग्राफ में ऐसा क्या कह रहा है। ठीक है जी, हमने V1, V2, V3, V4, V5, ये E1, ये E2, E3, E4, E5। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे ये E3। तो यदि हम डिग्री ऑफ V1 निकालें कितनी आई? 1। डिग्री ऑफ V2 निकालें प्यारे बच्चे कितनी आई? 2। डिग्री ऑफ V3 निकालें वो भी कितनी आई प्यारे बच्चे? 2। और डिग्री ऑफ V4 निकालें कितनी प्यारे बच्चे? 1, 2। डिग्री ऑफ V5 निकालें प्यारे बच्चे कितनी है ना जी? 1। ये कह रहा है यदि हमने सम ऑफ द डिग्री ऑफ वर्टिसेस करा कितना? 2 + 2 + 2 + 2 + 1। ठीक है जी, कितनी आई प्यारे बच्चे? 4, 8 और 1 9, है ना जी? ये तो भी प्यारे सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस हमारा कितना हुआ सवाल के अंदर? ये 9 हुई। कुछ गड़बड़ कर गए प्यारे ना। डिग्री ऑफ V4 हमने जो निकाली प्यारे बच्चे, आपने गौर नहीं करी प्यारे बच्चे, वो गलत कर गए हम। डिग्री ऑफ V4 जो है ना प्यारे, 1, 2, 3, 3 है। अच्छा जी, तो ये प्यारे बच्चे ये हो गए 10। इसे लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × नंबर ऑफ एजेस। पहले इस सवाल के द्वारा समझो, लेकिन ऐसा नहीं करना प्यारे बच्चे, आपको सवाल करना है। ठीक है, यही कह रहा यदि हम सम ऑफ वर्टिसेस, ठीक है जी, ठीक है, यदि हमने सम ऑफ वर्टिसेस निकाला प्यारे बच्चे, डिग्री ऑफ वर्टिसेस निकाली तो कितनी आई प्यारे बच्चे? इतनी आई गोल्डी। लिखो जी गोल्डी, फटाफट नोट करिए।
आइए प्यारे बच्चे, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। गुरुजी अब हमारा ये कह रहा है, चलिए हम एक दोबारा एक में इसमें थोड़ा सा और संशोधन कर देते हैं। बच्चा कहता है कि हम पैरेलल एजिस को लगा दें तो क्या फर्क पड़ेगा प्यारे? यदि हमने इसमें पैरेलल एजिस को लगा दिया प्यारे बच्चे, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी प्यारे, ठीक है जी। चलो जी डबल कर दी, और हमने क्या कर दिया, E6 जोड़ दिया, E7 जोड़ दिया, E8 जोड़ दिया। तो डिग्री ऑफ V1 कितनी हो गई? डिग्री ऑफ V1 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। कितनी हो गई डिग्री ऑफ V1 प्यारे? 5। डिग्री ऑफ V2 कितनी हो गई प्यारे? 1 2 3। डिग्री ऑफ V2 कितनी हो गई प्यारे? 3। डिग्री ऑफ V3 कितनी हो गई प्यारे बच्चे? 2 ही रहेगी। डिग्री ऑफ V4 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। डिग्री ऑफ V4 हो गई प्यारे कितनी? 5। ठीक है। नंबर ऑफ एजेस थी कितनी? 8 गुरुजी, है ना। डिग्री ऑफ V5 कितनी हो गई? 1। हमने अब इन्हें जोड़ा प्यारे, तो क्या हुआ? ठीक है जी, 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1। 5 और 5 10, 15 और 1 कितनी? 16। तो ये कितना हुआ प्यारे बच्चे? 2 इंटू 8। ठीक है, तो बात तो समझ में आई आपकी? ठीक है जी। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसे सवाल को बता दे गुरुजी, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में प्यारे बच्चे ऐसा काम नहीं करेंगे गुरुजी। कैसे काम करेंगे प्यारे? देखते हैं गुरुजी। ठीक है जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं गुरुजी। आइए पढ़ते हैं उस थ्योरम को, ये क्या कह रहा है। तो प्रूफ में प्यारे बच्चे ऐसे नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम कही जाती है, यही पेपर में अक्सर काफी बार पूछी भी जाती है सवाल के अंदर। तो चलते हैं गुरुजी, हमारी बात को जरा समझते हैं, लिखना बाद में, पहले हमारी बात को प्यारे बच्चे समझो। लेट जी V, E बी ए ग्राफ एंड let number of edges in GBE, that is order of E। तो मैंने आपको बताया था कितना E है। किसी ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ एजेस को मैंने E से नोट कर दिया, नंबर ऑफ वर्टिसेस को V से नोट करते हैं, स्मॉल v से। ठीक है जी। हमें जो प्रूव करना है प्यारे बच्चे, वो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट कि डिग्री समेशन V बिलोंगिंग टू V, समेशन मतलब सम हो रहा है, ये जितने वर्टिसेस हैं उनका सम बराबर होगा 2 इंटू V, वेयर V बिलोंगिंग टू कैपिटल V। तो V shall prove this result by mathematical
इंडेक्शन मेथड। इस रिजल्ट को हम ग्रुप करने जा रहे हैं एक मैथमेटिकल इंडेक्शन एरर इन द फॉलोइंग स्टेप, है ना जी। फॉलोइंग स्टेप के द्वारा हम स्टेप को दिखाने जा रहे हैं। स्टेप नंबर पहले हमने कहा इफ नंबर ऑफ एजेस इन जी इज प्यारे जीरो, that is there is no edge in G, that is प्यारे E बराबर कितना जीरो। ठीक है जी। सपोज करो हमारे पास कई सारे वोल्टेज हैं, अब इनके बीच में कोई भी एज नहीं है प्यारे, V1 V2 कोई भी एज नहीं है, V1 V2 V3, तो हर वर्टिस की डिग्री कितनी होगी, जीरो होगी प्यारे। मैंने और भी कह दिए प्यारे बच्चे, यहाँ कह दिया V3 है, इधर कह दिया प्यारे V4 है, ठीक है जी, अभी 5 है सवाल करो, तो हर वर्टिस की डिग्री कितनी होगी, जीरो होगी प्यारे। उन सबका सम करोगे तो वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा प्यारे। ठीक है जी। ऑल्सो इन दिस केस डिग्री ऑफ ईच एज V belonging to V is प्यारे जीरो। तो इस केस में समेशन V belonging to V, हमने जितने भी वर्टिसेस थे उनका सम किया, उनकी डिग्री का सम किया, कितना आया, जीरो। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू जीरो या 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। ठीक है जी। तो 2 इंटू ई, ई की वैल्यू कितनी है प्यारे, है ना जी। हाँ, मैं इसे लिख दिया 2e के बराबर होगी। और ई की वैल्यू क्या है प्यारे, ऊपर कहा है हमने ई की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो कितना है प्यारे बच्चे, समेशन v बिलोंगिंग टू v, डिग्री ऑफ v कितनी आ गई, जीरो। तो देयरफॉर द थ्योरम इज ट्रू इन दिस केस। ठीक है जी। प्यारे बच्चे स्टेप सेकंड, हमने कहा प्यारे बच्चे यदि E इक्वल टू 1 है तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है प्यारे बच्चे, 1 है ना जी। तो दैट इज इफ देयर इज ओनली वन एज इन, अब वन एज का मतलब प्यारे बच्चे क्या हुआ, सीधी सीधी बात ये हुई कि दो वर्टिसेस होंगे हमारे, उस केस में क्या होंगे प्यारे बच्चे, दो वर्टिसेस होंगे, डिग्री कितनी होगी, 1 होगी जी। सवाल के अंदर डिग्री ऑफ V1 कितनी होगी, 1 होगी, डिग्री ऑफ V2 कितनी होगी, 1 होगी। उन दोनों का सम किया हमने प्यारे बच्चे, वर्टिसेस का डिग्री का सम किया, कितना आया, तो 2 इंटू ई। उस केस ट्रू हो गया गुरु जी। आप कह रहे हो तो द ग्राफ G
हैज ओनली टू vertices and the degree of each vertex is 1। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे हमने क्या करा, v बिलोंगिंग टू 1, डिग्री ऑफ v हमने कहा हर केस में क्या हुआ 1, डिग्री ऑफ v1 भी 1, डिग्री ऑफ v2 भी 1 प्यारे। तो कितनी हो गई 2, 2 इंटू 1 प्यारे बच्चे 2e। तो देयरफॉर द थ्योरम इज इन दिस केस, इस रिजल्ट में भी प्यारे बच्चे हमारी क्या हो गई, थ्योरम ट्रू हो गई। पहले इतनी बात को फटाफट लिखो प्यारे। ठीक है, असली खेल, मेन खेल तीसरा वाला खेल है, लेकिन पहले इस बात को फटाफट लिखो प्यारे, बात समझोगे। वो समझाने के लिए बात थी आपको, जो ऊपर हमने आपको ग्राफिकल समझाई, ऐसा काम नहीं करना प्यारे, थ्योरी है यही देनी है, ऊपर वाले चित्र नहीं बनाने हमें आपको।
अब जरा आगे की बात जरा ध्यान से समझते हैं क्या कहता है आगे भी। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 3 को समझने के लिए हमें एक डायग्राम भी समझाना पड़ेगा प्यारे बच्चे आपको, और कुछ ऐसी बात भी करनी पड़ेगी जी। Now assume that the theorem is true for all graphs having e minus 1 edges. So let G be a graph having e edges. Delete one edge. Say e dash बराबर a कॉमा बी फ्रॉम जी। अभी कम समझ में आएगी प्यारे बच्चे आपकी, जब मैं ऐसे चित्र के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो 10 ए न्यू ग्राफ जी डैश से is obtained having e minus 1 edges where g dash equal to g minus e dash। ठीक है जी। therefore by hypothesis we have in g dash summation degree v इक्वल टू प्यारे 2e minus 1। ठीक है जी। तो हमने कहा कि जो डिग्री ऑफ ई होगी प्यारे बच्चे वो कितनी होगी 2 माइनस ई 1 गुरु जी। ठीक है जी। चलिए पहले मैंने मालिक एक काम करो गुरु जी, पहले समझो प्यारे बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं लिखता रहूंगा, आपकी समझ में कछु ना आएगा, आप कहोगे एक्चुअल क्या पढ़ा रहा है ना जी। V1 V2 V3 V है ना जी। क्या प्यारे बच्चे, हमने दो वर्टिसेस को हमने ए बी सी डी कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। ए बी सी है ना जी। E1 E2 E3। ठीक है। तो प्यारे बच्चे यूं समझो ये ग्राफ जी है। कौन सा ग्राफ है प्यारे बच्चे, जी है। हमने डिग्री ऑफ ए निकाली प्यारे बच्चे 2, डिग्री ऑफ बी निकाली प्यारे बच्चे कितनी 2, डिग्री ऑफ सी निकाली प्यारे बच्चे 2, डिग्री ऑफ डी निकाली प्यारे बच्चे कितनी 2। ठीक है जी। हाँ, हमने जितने भी वर्टिसेस हैं उनका सम किया कि डिग्री ऑफ समेशन डिग्री ऑफ वर्टिसेस का निकाला, ये वर्टिस का। तो डिग्री ऑफ ए, डिग्री ऑफ बी, डिग्री ऑफ सी और डिग्री ऑफ डी कितना 2 + 2 + 2 + 2 कितनी आ गई प्यारे 8।
2 इंटू 4। ठीक है जी। हाँ जी। अब प्यारे बच्चे ये कहा इसने कि इसने आपसे ये कहा कि मैंने एक एज को रिमूव कर दिया, वो भी कौन सी, ए और बी वाली को। ठीक है जी। ए दो वर्टिसेसों से एक एज को रिमूव कर दिया, बी है ना जी कितना, सी कितना प्यारे, ये E2 E3 ई डैश वाले को रिमूव कर दिया। ये ग्राफ हमारा प्यारे बच्चे कितना था, जी डैश। ठीक है जी। आइए, तो डिग्री ऑफ ए कितनी हुई प्यारे बच्चे, डिग्री ऑफ ए कितनी हुई, एक। डिग्री ऑफ बी कितनी हुई प्यारे, एक। डिग्री ऑफ सी कितनी हुई प्यारे, दो। तो डिग्री ऑफ डी कितनी हुई प्यारे, वो भी दो। हमने इनको ऐड कर दिया, 1 + 1 + 2 + 2 कितना हुआ, 6। तो ये यही कह रहा कि 2 इंटू 3। पहले ऑफ नंबर ऑफ एजेस कितनी थी प्यारे, यूं मान के चलो, ये था 2 इंटू एजेस थी कितनी प्यारे, 4। ठीक है। अब हमने कहा कि एक एजेस को हटा दिया गुरुजी, 4 की जगह कितनी हो गई प्यारे, 3 हो गई। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चे, ये हो गई E-1। तो यही कह रहा है उस रिजल्ट के लिए भी हमारा रिजल्ट जो है प्यारे बच्चे ट्रू होगा। बात समझ में आई मेरे वाली चित्र के द्वारा, कुछ बात आपकी समझ में आने की कोशिश हुई, नहीं आई। कि डिग्री हमने इनकी निकाली, नंबर ऑफ एजेस हमने ग्राफ में, इतनी नहीं कह रहे कि कोई ग्राफ है जिसमें 4 ही एजेस है, हम तो जनरली बात कर रहे हैं। एक ग्राफ है जिसके अंदर एजेस की संख्या ई है, ठीक है, ये सवाल के अंदर, तो वो हमारा रिजल्ट आ 2 इंटू ई। यदि हम एक किन्हीं दो वर्टिसेसों के बीच में से एक एजेस को हटा दें तो हमारा जो डिग्री उनका सम होगा 2 इंटू E-1 होगा। ये तो मैंने आपको 4 वर्टिसेस या 3 वर्टिसेस से लेके समझाने की कोशिश करी। हम यहाँ जनरल में देख रहे हैं कि ये टी ई है प्यारे बच्चे, नंबर ऑफ एजेस मैंने 4 नहीं कही है, मैंने नंबर ऑफ एजेस को ई कहा। तो इस वाले एजेस में क्या हो गई, एक एजेस वो कम हो गई, E-1 हो गई प्यारे, है ना जी। आई समझ में बात नहीं, यही ये कह रहा है। यदि हम दोबारा से उस एजेस को मिला देंगे, दोबारा से ज्वाइन कर देंगे दोबारा से, तो फिर बच्चे वही हमारी क्या आ जाएगी, 2 इंटू ई आ जाएगी। अरे प्यारे बच्चे, ऑनलाइन विद्यार्थियों क्लियर है, अरे कुछ तो कभी कभी झूठ बोल दे करो। तो ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा प्यारे बच्चे, लेकिन हमें यहाँ समझाने के लिए बात नहीं करनी, ये तो बाद में करना है गुरुजी काम हमारा। तो कह रहा है सवाल के अंदर, यदि हम उस नाउ इफ वी रिप्लेस द एजेस, उसको रिप्लेस कर दें दोबारा से, ई डैश जो हटाई थी हमने A, B के द्वारा, टू ऑब्टेन द ग्राफ जी, हमें कौन सा ग्राफ प्राप्त हो जाएगा, जी वाला ग्राफ ही आ जाएगा दोबारा से। देन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ वर्टिसेस, जो उसके अंदर डिग्री ऑफ वर्टिसेस होगी, जो हमने ए और बी से हटाई थी प्यारे, विल बी इंक्रीज बाई 1। मतलब प्यारे, यदि हम यहाँ डिग्री ए और बी की देखें तो दो दो थी, लेकिन जब हमने एक एच को हटाया तो यहाँ डिग्री ए और बी की क्या थी, 1 थी। यदि हम एच को दोबारा जी ज्वाइन कर दें तो एक एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, डिग्री ऑफ ए भी एक हो जाएगी, एक और बढ़ जाएगी, और डिग्री ऑफ बी भी हमारी एक और बढ़ जाएगी, वो ये कह रहा। इसका मतलब हमारा दोबारा से कौन सा ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ जी का आ जाएगा जी। तो सिंस n एज
contribute to degree therefore adding the edge e dash a comma b to g dash टू ऑब्टेन जी। अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी प्यारे बच्चे। जो हम बता रहे हैं पूरी पूरी हमने हिंदी में आपको एक्सप्लेन करा, उसको इसने यहाँ अंग्रेजी में लिखवाया। तो पक्की बात है प्यारे बच्चे, वी है डिग्री, जो हमने वी बिलोंगिंग टू वी, डिग्री ऑफ वी कहा बराबर कितना, 2 इंटू ई माइनस 1 प्लस 2 और बढ़ गई जो पहले वाली इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से प्यारे है ना ये। तो क्या आ गया, 2e माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कट गया तो वैल्यू क्या आ गई, 2e। तो हमारी ये प्रूव हो गई हेंस प्रूफ। तो डायग्राम भी अभी आप बनाएंगे, फिलहाल मेरी बात को फटाफट लिखें। ठीक है, पहले अंग्रेजी लिखें प्यारे और फिर डायग्राम से बनने की कोशिश करें गुरुजी।
तो डायग्राम भी बना लीजिए फटाफट प्यारे। इसी डायग्राम से आपकी बात क्लियर होगी प्यारे। ठीक है, रफ है, ये कोई वर्क फेयर नहीं है प्यारे, ये समझाने के लिए आपको डायग्राम के द्वारा समझाया गया प्यारे बच्चे। तो आज आपकी क्लास, दूसरी क्लास वो 7 बजे शुरू होगी प्यारे, क्योंकि अभी मेरा एक बैच और है, उसके बाद आपकी क्लास को शुरू करेंगे गुरुजी, बात को क्लियर करेंगे गुरुजी। ठीक है जी, धन्यवाद। अभी मिलते हैं आपको फिर, मालिक मेरी क्लास नहीं है रेगुलर। धन्यवाद प्यारे बच्चे, कल आपसे फिर मिलते हैं गुरुजी। चलिए गुरुजी, कृपया जो नेक्स्ट क्लास है उनमें लाइव जुड़िए प्यारे बच्चे, उनमें कैलकुलेशन की मुझे जरूरत पड़ रही है। कैलकुलेशन आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप रीचेकिंग करने के लिए मेरे मालिक दोबारा से उसमें जुड़िए लाइव में प्यारे। घर बैठे बैठे उस क्लास को मत करिए, कैलकुलेशन गलत हो गई तो सवाल की पूरी वीडियो बिगड़ जाती है गुरुजी। ठीक है, कैलकुलेशन आपको सीखनी है, पेपर में आपको कैलकुलेशन करनी है, तो थ्योरी आ रही है उसमें अंग्रेजी अंग्रेजी आएगी, थ्योरी ना कुछ भी। ठीक है जी, बाकी समझिए नहीं पाए कोई बात ना।